दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जल रहा है। पहले लॉस एंजलिस और अब अमेरिका के करीब 12 राज्य हिंसा, दंगा और आगजनी की चपेट में हैं। सुपर पावर अमेरिका में सरेआम लूटमार हो रही है। पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी शांति लाने में नाकाम साबित हुए हैं। इस पर जमकर सियासत हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप निशाने पर हैं, जबकि वो खुद डेमोक्रेट्स को टारगेट कर रहे हैं। वहां के जो डेमोक्रेट नेता हैं उनको निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि पिछले 5 दिनों में ट्रंप हैं कि कुछ भी कर पाने में असमर्थ साबित हुए। पहले ट्रंप की टैरिफ नीति ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया और अब कहा जा रहा है कि संविधान को ताक पर रखकर ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं उससे अमेरिका में एक बेहद अराजक स्थिति बन गई है। डर यह है कि कहीं ये हालात और विस्फोटक ना हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ वीडियो देखने बहुत जरूरी है। आपको एक पहला वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो लॉस एंजलिस का है, जहां एप्पल कंपनी के स्टोर में लूटपाट हुई है। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में दंगाइयों ने कई स्टोर लूट लिए। दंगाइयों ने एप्पल मेगा स्टोर को भी नहीं बख्शा, सब लूट लिया। सायरन सुनाई पड़ा तो दंगाई भागते नजर आए। सोचिए, इसी एप्पल के सीईओ टिम कुक को ट्रंप ने भारत में प्लांट नहीं लगाने की धमकी दी थी। लेकिन एप्पल के स्टोर अमेरिका में कितने सुरक्षित हैं, आप ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो भी लॉस एंजलिस का है। उपद्रवियों ने एडिडास के स्टोर में लूटपाट की, पूरी दुकान लूट ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपद्रवी एडिडास स्टोर को लूट रहे हैं, बेखौफ होकर स्टोर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जूते लेकर भाग रहे हैं। सोचिए, यह तस्वीर भी सुपर पावर अमेरिका की है, जिसकी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है। हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। उपद्रवी बेलगाम हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी है। आगजनी की ऐसी तस्वीरें शहर के कई इलाकों में दिखी हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियां जलती हुई नजर आई हैं। प्रदर्शनकारियों में न पुलिस का डर था और न ही कानून की कोई परवाह। वाकई ये कह सकते हैं ये दिख रहा है कि ट्रंप राज में हालात अराजक हैं। अमेरिका से जो ताजा खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। लॉस एंजलिस में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने इमरजेंसी की घोषणा की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन बेकाबू हो गए। अब सैन फ्रांसिस्को, डैलास, ऑस्टिन, टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। टेक्सास के कई राज्यों शहरों में लॉस एंजलिस पुलिस ने 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। हालात पर काबू पाने के लिए ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड उतारे हैं। इसके अलावा 700 मरीन कमांडोज को भी तैनात किया गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो पूरी ताकत से निपटेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा जारी रही तो वो पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर देंगे। हालांकि ट्रंप के इन फैसलों की वजह से तनाव बढ़ा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम, जो कि डेमोक्रेट हैं, और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने नेशनल गार्ड्स भेजने की तैनाती का विरोध किया है। यह मामला रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट भी हुआ है, ट्रंप वर्सेस न्यूसम भी हुआ है। इसे राज्य के संवैधानिक अधिकारों में दखल माना जा रहा है। तो गैर कानूनी, असंवैधानिक नेशनल गार्ड की तैनाती के फैसले को कैलिफोर्निया के गवर्नर ये कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संविधान को नहीं मान रहे? अड़ी के ये सवाल है, क्या ट्रंप ने दुनिया में अमेरिकी साख पर बट्टा लगा दिया है? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के लिए हानिकारक हो गए? आज इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दीपक वोरा, पूर्व राजदूत, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमेरिका से भी हमारे साथ एक बेहद खास गेस्ट जुड़ रही है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन शुरुआत दीपक सर आपसे करूंगा मैं। दीपक जी, एक गाना था बॉलीवुड का, बापू सेहत के लिए तू तो बड़ा हानिकारक है। क्या ट्रंप वही बापू बन गए हैं जो दुनिया के लिए और खासकर अमेरिका के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है आपके साथ आपके शानदार चैनल में शरीक होने का। फिर आपके पास विशेषज्ञ और हैं जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा, आपकी मुझसे कहीं ज़्यादा है। बट थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर में मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी चला जाऊंगा, इसलिए कोने में बैठा हूँ। सो थैंक यू। ये क्या हो रहा है इस समय में, जो आपने सवाल पूछा है, इट्स अ डिस्टर्ब्ड सोसाइटी। अब कैलिफोर्निया के बारे में बहुत जल्दी आपको बता देता हूँ कि 2-3 साल तक तो उसका जीडीपी भारत के जीडीपी से ज़्यादा होता था। सबसे बड़ा स्टेट, सबसे अमीर स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स। वो क्या है, वो फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड और वो बाकी चीज़ें जो वहाँ पर होती थी, ये क्या बच्चों के लिए डिज्नीलैंड, ये वो सब वहाँ पे थे। इमिग्रेंट पॉपुलेशन लगभग 50% की है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, और जो हिस्पैनिक हैं, लैटिन अमेरिका से जो आते हैं, और जो ब्लैक्स हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये 4 चीज़ें इसमें साफ जाहिर हैं। पहला अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ब्लेटेंट रेसिज्म, ये मैंने खुद देखा सर, मैं तो रहा हूँ वहाँ पर,
कि ब्लैक्स को नहीं रखना, वो गेटोज में रहते हैं। तीसरी चीज़ जो वहाँ पे हम देख रहे हैं, इनकम डिस्पैरिटी, गोरों के पास बहुत ज़्यादा है, इनके पास कलर्ड पीपल के पास बहुत कम है। और चौथा जो है कि इस समय जो राष्ट्रपति है वो रिपब्लिकन है, गवर्नर साहब डेमोक्रेट हैं, राष्ट्रपति हटा नहीं सकता उनको। अमेरिका इज़ अ स्ट्रेंज प्लेस फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। अब मेरा मानना है, कैलिफोर्निया में पहले भी आपको याद होगा 1992 में शायद वो रॉडनी किंग था, एक ब्लैक ड्राइवर, उसको मारा था पुलिस ने, मार के जान ले ली। उसके बाद राइट्स कब हुए? जब वहां की कोर्ट ने कहा कि पुलिस वाले की कोई गलती, पुलिस वालों को छोड़ दिया, तब वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। और फिर जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर का भी हुआ तो मिनेसोटा में था, लेकिन यहाँ पर नहीं, मैं आपसे दीपक सर एक और पूछ रहा हूँ। आपने जितनी डेमोग्राफी बताई, जितना वहाँ का सोशल, जो वहाँ का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सब बताया, इट्स ओके। इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे, इससे पहले भी डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन्स रहा होगा, लेकिन जैसे ही ट्रंप आते हैं उसके बाद जो वो फैसले लेते हैं, क्या उन फैसलों ने इस सिचुएशन को और भड़का दिया? जैसा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर कह रहे हैं नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी। 100% नेशनल गार्ड भेजने की जरूरत नहीं थी। कैलिफोर्निया के कह रहे हैं LAPD। सर आपने तो सीरीज भी देखी होंगी, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, उनकी बहुत तारीफ होती थी। ये मेरा मानना है कि ट्रंप कोई पोजीशन बना रहा है कि मुझे नेशनल गार्ड भेजना पड़ा, मुझे मरीन्स भेजने पड़े, क्योंकि ये जो गवर्नर न्यूसम है ये बेकार का है, ये कुछ नहीं कर पा रहा था, और अब वो पोजीशन बना रहा है, इसको बाहर निकाल दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली। ये मेरा मानना है, उसका खेल है। बिकॉज सर ये नहीं, यू नो हिज पर्सनालिटी। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं बड़ी डिस्टर्बिंग है। जनरल ब्रजेश कुमार, सुपर पावर अमेरिका दुनिया को हड़काता है, दुनिया को अपनी धमकियां देता है कि नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो कहते हैं ना कि अपने घर की सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं और दुनिया भर में आप अपने ढिंडोरे पीट रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की जो इमेज है उसको कितना बट्टा लगा रही है? गौरव, ट्रम्प साहब जो हैं, ही बुल इन चाइना शॉप। अगर वो पूरे विदेश के लिए इतना गड़बड़ करते हैं या कर सकते हैं, तो मानिए अंदर क्या नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना जौहर अभी अंदर दिखाना शुरू किया है। कई सारे फैसले हैं उन्होंने जो लिए हैं, या क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी हो, या फॉरेन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स का वहाँ पे जाना हो, या फिर लोगों को हिस्पैनिक्स को देश से निकालना हो, वो सब पड़ रहा है जुडिशरी ने, या उनके एक एक फैसले को नाकाम हो गया है। तो अमेरिका एक बड़ी डेमोक्रेसी है और चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज्यादा है, तो वो शायद कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जो प्रेजेंट जो कहानी चल रही है, ये तो बहुत ही पॉलिटिक्स से परिपूर्ण है। और उनका एक जो फेमस वो है कि भाई गेट रिड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, उसके नाम पे जो उन्होंने, उनके लोगों ने तहस नहस मचा रखा है, वो फनी नहीं है, इट्स समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि ये बहुत इकोनॉमी यहाँ की बहुत बड़ी है, कैलिफोर्निया की, और ये स्टेट भी बहुत बड़ा है। तो हम देखेंगे जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रही है, खाली यहाँ नहीं, वो सब डेमोक्रेट के स्टेट्स हैं। यहाँ पे इलिनॉइस, जहाँ शिकागो बड़ा शहर आता है, न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स नॉर्थ ईस्ट में है, इन सब जगहों में इस तरह की हरकतें शुरू हो गई है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति है, डेमोक्रेट्स? बिल्कुल राजनीति है। देखिए अगले चुनाव अमेरिका में 2026 में है, हाँ, और उस समय उसकी तैयारी अभी से वो कर रहे हैं। वहाँ के जो गवर्नर हैं मिस्टर न्यूज़ॉम, उसको कहते हैं न्यूज़कम, ऑफिशियली वो बता रहे हैं। और आज की डेट में ये भी है, वो गवर्नर साहब का सेकंड टर्म पूरा हो रखा है, उन्होंने अपना हैट टेक रखा है। डेमोक्रेट ने 7th ग्रेड वेरी लो मार्केट एक निक नेम बता दिया था जब उनको न्यूज़कम का नाम दिया गया था। वैसे तो न्यूज़कम नाम है उनका, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं, जनरल कुमार मैं आता हूं आपके पास। अमिताभ जी मुझे ये बताइए, 150 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं अभी तक ट्रंप के, 30 बार आपने उसमें इमरजेंसी राइट्स का इस्तेमाल कर लिया, उसमें भी सबसे ज्यादा आपने किया IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, जो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको लेट डाउन कर दिया। सवाल यह है कि क्या ट्रंप को नहीं मालूम कि वो किन चीजों पर इन स्पेशल राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, या ट्रंप है ही यही जो ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड? अब तो लग रहा है कि सब कुछ उनसे एक्सपेक्ट कर लो, वो सब कुछ कर डालेंगे। देखिए, ट्रंप साहब एक रिविजनिस्ट हैं, वो दुनिया को बदल देना चाहते हैं, और उस प्रोसेस में अमेरिका भी उसी दुनिया का पार्ट है। अगर आप देखें ट्रंप साहब का जो इलेक्शन एजेंडा था, वो क्या कहते थे,
3,000 लोगों को रोज मैं आइडेंटिफाई करूंगा, 1 मिलियन इमिग्रेंट्स को मैं बाहर करूंगा, इलीगल इमिग्रेंट्स को। अब वो किसी न किसी तरह वो अपनी टैली वहां पहुंचाना चाहते हैं। उनके दोस्त इलॉन मस्क ने उनको धोखा दिया या उन्होंने उसको धोखा दिया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस समय पूरी तरह से आप देखें, पूरी सामाजिक व्यवस्था जो अमेरिका की है उसको उन्होंने चैलेंज किया है। और यही नहीं गौरव, आगे आप देखेंगे कि अब इसका रिएक्शन होगा, जो भी कैलिफोर्निया में हो रहा है, जो एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब जो ट्रंप साहब के सपोर्टर हैं कहीं वो सड़क पर आ गए तो और हालात बिगड़ेंगे। माय गॉड सर, कैपिटल हिल भूले नहीं है हम लोग। और एग्जैक्टली और उसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये लड़ाई जो अभी सड़कों पर दिख रही है, जो ढाका की सड़कों की तरह दिख रही है इस समय, वो शायद आगे चल के पूरे यूरोप अमेरिका को अपने इसमें ले सकती है। लेकिन यहां पर यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेट जो है जहां ये सारी चीजें हो रही हैं, वहां पर एक है कि ये सैंक्चुअरी स्टेट है। कहने का मतलब है यहां लीगल एनफोर्समेंट अथॉरिटी, खासकर आईसीई जो उनका है, उसको स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। और उसमें संविधान में ऐसा प्रावधान है, उनके नियमों में ऐसा प्रावधान है। और यहां पर वो जबरदस्ती अपने राइट्स असर्ट कर रहे हैं। 2020 में जब ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था, तब भी उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरह हमें पूरी तरह से मरीन और ये नेशनल गार्ड्स को वहां ले जाएं। अब आप बताएं, मरीन को ट्रेनिंग दी जाती है इराक और ईरान में लड़ने के लिए, अब वो उनके लोगों से मरीन की तैनाती की बात कर रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जो बॉर्डर जार्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे काम में बाधा डाली तो हम स्टेट फंक्शनरीज को, स्टेट ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट कर लेंगे। उनका नाम था मार्क। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर मार्क होता तो अभी तक कर चुका होता। यानी वो कह रहे हैं कि गवर्नर को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं, जो वहां पे कैलिफोर्निया के इलेक्टेड गवर्नर हैं। पूर्णिमा नाथ मेरे साथ है, मैं ऐसा आ रहा हूं। पूर्णिमा नाथ अमेरिका, अच्छा प्लीज आप ऐड ऑन कीजिए, फिर पूर्णिमा नाथ के पास मैं ये कहना चाहता था, जैसे आयरनी देखिए, शहर का नाम क्या है, द एंजल्स, लॉस एंजलिस। और देखिए वहां पर सारे शैतान इस समय घूम रहे हैं। There is no, सर डोनाल्ड ट्रंप का एक चीज बता देता हूं, मैं ट्रंप कंट्री में गया हूं, आई हैव ट्रैवल्ड, आई हैव स्टेड देयर। इसके सपोर्टर्स कौन है? व्हाइट अमेरिकन, जिन्हें आप ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। वो लोग जिन्होंने अमेरिका की आधारशिला रखी थी, बनाया था। दे डोंट वांट कलर्ड पीपल, पीरियड। और ट्रंप उन्हीं को फ्लैटर कर रहा है सर। ही इज बिल्डिंग हिज कंस्टिट्यूएंसी। ये आप 30% इमिग्रेंट्स को कैसे निकाल देंगे? कैलिफोर्निया में तो पूरी वहां की वर्कफोर्स ही वहीं पर है। ये कुछ भी कर सकता है ये व्यक्ति अपने आप को वापस लाने के लिए। पूर्णिमा नाथ, ठीक है पूर्णिमा नाथ, पहले तो अमेरिका में क्योंकि मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग आपको इंडिया की तरफ से। और हमें ये आप अगर लोकेशन बता सकें, आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपके यहाँ सब कुछ सही चल रहा है? Are you safe? Thank you so much, Gaurav ji, for having me. I appreciate it. Interesting conversation चल रही है। देखिए सर, पहले मैं बोलने से पहले ये कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात कॉन्वर्सेशन, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जहाँ है वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मैं आता हूँ आपसे, सवाल मेरे पास है मेरे लिए। मेरा जो सिटी है उसका नाम है मिल्वॉकी, वो विस्कॉन्सिन में पड़ता है। और विस्कॉन्सिन जो है इट्स वन ऑफ द बैटल ग्राउंड स्टेट, जो 7 स्टेट के अंदर है। और ये सिटी भी सैंक्चुअरी सिटी है और उसको डिक्लेयर भी करा गया है प्रेसिडेंट ट्रम्प से। यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, होने वाला है। ऑल दिस कॉन्वर्सेशंस आर हैपनिंग। तो पहले जब BLM रायट हो रही थी, यहाँ पे भी जबरदस्त हुई है। तो विल सी व्हाट इज हैपनिंग। तो फिर फिर अमेरिका में ग्राउंड पर आपको क्या सेंस मिल रहा है? क्या ट्रंप फेल हो गए इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, या ट्रंप ने और फ्यूल किया इसको और भड़का दिया, जैसा कि डेमोक्रेट गवर्नर कह रहे हैं? देखिए, जो there's a conversation that we have to have is at this point, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर जो एक एजेंडा चलाया गया है, उनको डिपोर्ट करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको सही जगह में भेजने के लिए, that's what Democrats are protesting। ये जो सिचुएशन है इस कंट्री में, मेरे ख्याल से 40 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स ऑलरेडी है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे 12 to 14 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को बेसिकली खुला छूट दिया है, यहाँ पे आए हैं। और लेकिन आप प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी आप देखोगे, इनके 3.5 years जो अभी है उसमें सबको पकड़ के निकल नहीं पाएंगे। वो एक ऑब्वियसली दिस इज क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ लाइक ए, फॉर डेमोक्रेट्स इट्स क्रिएटिंग लाइक एक डर का माहौल जैसा बन रहा है। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू आस्क, एटलीस्ट यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये इंडिया में भी यही सिचुएशन
सिचुएशन है। आप जब इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ के निकालने जाओगे तब आपकी जो अपोजिशन है वो खड़े हो जाएंगे, उनकी कपिल सिब्बल जैसे लोग जो है वो कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं जहाँ पे क्रिमिनल है। तो इनफैक्ट ये सेम इंडिया में कहीं भी खड़े नहीं हो जाते। इंडिया में बाकायदा कोर्ट्स हैं, आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सड़क पर इस तरह का लूटपाट, सड़क पर इस तरह की, अभी कई सारे बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है इंडिया से, दिल्ली से किया गया है, लेकिन जिस तरह से लॉस एंजलिस से तस्वीरें आ रही हैं, सड़क पर लूटपाट हो रही है, नेशनल गार्ड्स की तैनाती करनी पड़ी। इंडिया में तो कभी ऐसी सिचुएशन मैंने नहीं देखी अभी जहां आपको यहां पर मिलिट्री तैनात करनी पड़ रही हो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं पूर्णिमा नाथ जी, क्या मैंने जो सवाल पूछा आपसे, यू मे बी इंक्लाइन टू रिपब्लिकन्स, यू मे नॉट, बट मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन को और अच्छे से संभाल सकते थे? बड़ा स्पेसिफिक, बड़ा पर्टिकुलर सवाल पूछ रहा हूं, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक जगह में बहुत अटल जैसे खड़ी हूँ। जो इलीगल इमिग्रेशन में उसको एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन एक एग्जीक्यूशन में सबका स्टाइल डिफरेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल थोड़ा स्लेज हैमर, पोजीशन ऑफ पावर एंड पोस्चरिंग दिखाई देता है उनके जो डिसीजंस होती है। आप वेदर इट इज इलीगल इमिग्रेशन के हिसाब से हो या टैरिफ के हिसाब से हो, और सेवरल अदर इश्यूज दैट वी हैव सीन सिंस द सेकंड टर्म दैट ही हैज टेकन, उनके स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे विजन वाज करेक्ट। मैं अगर प्रेसिडेंट होती कुछ और शायद कर सकती थी, लेकिन मैं यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन हु हैज एक्चुअली बीइंग इलेक्टेड फॉर दिस। सारी बात तो तरीकों की है मैम, कोई बात डांट के कही जाए, कोई बात प्यार से कही जाए, बात एक ही होती है, लेकिन तरीका बदल जाता है। सारी बात तो उन्हीं तरीकों की जिनकी आप बात कर रही हैं। लेकिन अब मैं जरा, क्योंकि आपने कहा कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ अटल तरीके से खड़ी हैं, तो बड़ा अच्छा है कि मुझे एक आप परसेप्शन मिलेगा वहां से कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगी। मैं ग्राफिक्स अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर मुझे दिखा सके कि आखिर कैसे, जब संकट नहीं तब भी ट्रंप ने आपातकाल कैसे लगाया, वो ग्राफिक्स जरा दिखाइए कैसे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति को संविधान से कई सारे संकट काल और आपातकालीन हालात के समय फैसले लेने के लिए बहुत अधिक शक्तियां मिलती हैं। उनमें है कि इमरजेंसी वाले कुछ नियम वो अप्लाई कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक 150 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिए हैं, जिसमें से 30 बार वो उन इमरजेंसी अधिकार के तहत फैसलों को, दीपक सर मैं आ रहा हूं आपके साथ, एक सवाल लूंगा मैं आपसे, उन फैसलों को वो उन आपातकालीन समय में जो शक्तियां उनका इस्तेमाल कर चुके हैं, आपातकालीन कानून का वो सहारा ले चुके हैं, संकट काल के नियम को वो अपने कह सकते हैं एजेंडा को या अपने नीतियों को लागू करने का हथियार बना रहे हैं। युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय के वो नियम थे जिसे वो अभी अप्लाई कर रहे हैं, अभी लागू कर रहे हैं, और ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो संसद को दरकिनार करके फैसले लिए गए हैं। ये जो रेस्टलेसनेस है दीपक जी, या ये तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का, जैसा कि पूर्णिमा नाथ कह रही कि मैं उनके साथ अटल तरीके से खड़ी हूं, लेकिन उनके तरीके कुछ ऐसे हैं जो लोगों को खटक रहे हैं। तो ये क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन है उसी को अपना, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है? उनके फैसले गलत नहीं है, उनका जो फंक्शनिंग है वो गलत है? ये तो उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो जियोपॉलिटिकल आर्सनिस्ट है। जिन चीज़ों से आप वाकिफ हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस किए जाते हैं, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, ये ही डजंट केयर। इसके लिए बस दो चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं, जो इनकी आलोचना करते हैं। पहला ये है ट्रंप एंड ट्रंप्स फैमिली, पाकिस्तान में जाके डील कर लो, इधर जाके डील कर लो, इराक में हथियार बेचाओ, ईरान में बेचाओ, टर्की में बेच दो, सीरिया में बेचाओ, यूएई में बेचाओ, सऊदी में बेचाओ, जहां से मुनाफा होगा अमेरिका के लिए और ट्रंप की अपनी फैमिली के लिए करेगा। और दूसरी चीज, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसकी कोर वैल्यू है। उससे ज्यादा इज ही मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन? इज ही मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन? मेरा मानना है ये कोशिश कर रहा है, बट इन द प्रोसेस सर, बिटवीन इंटेंशन एंड रियलिटी कई बार शैडो आ जाता है। अमेरिका अलोन ये जरूर कर देगा, जिस तरह से देश उसको छोड़ रहे हैं, अमेरिका अकेला रह जाएगा सर। नहीं तो आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप की जो अच्छा, मुझे थोड़ा, क्योंकि सर आप डिप्लोमेसी को समझते हैं, फंक्शनिंग को समझते हैं, अमेरिका में एक सिस्टम तो होगा ना सर जो प्रेसिडेंट के काम को चेक एंड बैलेंस करता होगा। तो क्या वो लोग नहीं देख रहे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? उनकी संसद नहीं देख रही क्या? वहां के
जो भी वहां पे इन सब चीजों को देखते होंगे। उनका तो बहुत बड़ा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। एक तरफ जुडिशरी है, फिर आपका कांग्रेस है, पूरा सेनेट है, सब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की ओवरवेलमिंग पावर होती है। सब मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं। मिसाल के तौर पे ये जब एलन मस्क के साथ उनका झगड़ा हो रहा था, उसने कहा कि ये तो पागल है। नाउ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक कभी किया नहीं है। सेक्शन 25 में अगर उपराष्ट्रपति और आधा कैबिनेट कहता है कि इसका दिमाग खराब हो गया, ही कैन बी रिमूव्ड, लेकिन फिर वो एक सर्टिफिकेट, दिस इज नेवर इंप्लीमेंटेड, कभी तक हुआ नहीं है। सर्टिफिकेट ले आएगा जी मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, फिर वो वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर कांग्रेस को 2/3 मेजॉरिटी के साथ कहना पड़ेगा ये बेकार का आदमी है, फिर वो वापस आके कहेगा जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। सो इट्स नॉट क्लियर एट ऑल। अब ये पहली बार मैं देख रहा हूं सर, बेसिकली इस समय माय ओपिनियन, और अगर मैडम जो उनकी सपोर्ट कर, मैं भी सपोर्ट करता हूं, इट्स अ ग्रेट गाय फॉर हिज कंट्री, लेकिन ये बहुत डिस्टर्ब्ड सोसाइटी है इस समय, और इसको किसी तरह हीलिंग टच जो रोनाल्ड रेगन ने दी थी या बिल क्लिंटन ने दी थी, वो हीलिंग टच मैं नहीं देख रहा। अच्छा ठीक है, मैं एक और तरीके यहाँ पर अब अपने दर्शकों के लिए ग्राफिकल रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूँ, और वो रिपोर्ट दिखाने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि आखिर ये सब जो अभी डोनाल्ड ट्रंप पर इतने हमले हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। देखिए, एक नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर बड़ी बात हो रही है। जरा दिखाइए, नेशनल गार्ड्स को तैनात कौन कर सकता है, क्योंकि नेशनल गार्ड्स जो तैनात किए गए कैलिफोर्निया में, उसको लेकर वहां के गवर्नर ने सवाल उठा दिया। नेशनल गार्ड्स को तैनात राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों कर सकते हैं। गवर्नर की सहमति के बाद स्टेट में लागू किया जाना चाहिए, जनरली ये ट्रेडिशन है। तैनाती पर दोनों फैसला ले सकते हैं, लेकिन राज्यपाल की सहमति यानी गवर्नर की सहमति से ज्यादातर फैसले लिए जाते हैं। ज्यादातर फैसले राज्यपाल ही लेते हैं, और यही यहां पर सवाल है कि 1965 के बाद यह पहली बार है जब ट्रंप ने गवर्नर की कंसेंट को, उनकी सहमति को दरकिनार करते हुए अपने फैसले, अपने अधिकार के तहत नेशनल गार्ड्स की तैनाती लॉस एंजलिस में कर दी, जबकि ये कह रहे थे वहां के गवर्नर न्यूसम कि भाई ये हम इसको संभाल सकते हैं। अब नेशनल गार्ड कौन है? नेशनल गार्ड अमेरिकी सेना का हिस्सा है, रिजर्व फोर्स की तरह काम करते हैं, ज्यादातर सदस्य पूर्णकालिक नहीं है, ज्यादातर प्राकृतिक आपदा में या किसी ऐसी समय जब कोई बहुत संकट की घड़ी हो उस समय उनकी तैनाती की जाती है। 1992 में कैलिफोर्निया में उनकी तैनाती की गई। 1992 में कैलिफोर्निया में दंगे भड़के थे, लेकिन तब में और अब में अंतर यह था कि तब 92 में गवर्नर की कंसेंट थी, इस बार नहीं है। 1965 में जब यह हुआ था तब अल्बामा में हुआ था, जो कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, तब भी गवर्नर की कंसेंट नहीं थी। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या यह फैसला अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्यूटीज हैं उनको ना मानने की तरफ का भी एक उदाहरण है? जी बिल्कुल। देखिए, अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और अमेरिकन डेमोक्रेसी में स्टेट्स का जो अपना संचालन है वो खुद करती है। बहुत स्टेट्स के अपने अपने फ्लैग्स भी हैं, और वो अपने स्टेट के फ्लैग के साथ में यूएस का फ्लैग भी लगाते हैं। तो वहाँ काफ़ी स्टेट्स में इंडिपेंडेंस है, और खासकर उस तरह के स्टेट्स जो हम बात करें कैलिफोर्निया की, जो सक्षम भी है इकोनॉमिक वास्ते में, और बहुत बढ़िया क्या कहते हैं वहाँ की आबादी भी बहुत पढ़ी लिखी और क्या कहते संयोजित है। तो इस मामले में जो इनका जो दखलबाजी है ये बड़ा क्वेश्चनेबल सा लगता है। जो बात चल रही थी अमेरिकन गार्ड्स का वहाँ पे तैनात होना, और ये भी खबर आई है उन्होंने मरीन्स को भी डिप्लॉय किया 700। तो वो क्या करेंगे एक्चुअली? देखिए, वहां जैसे हमारे यहाँ का उदाहरण देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर सेंट्रल फोर्सेस जाती हैं तो लेकिन वो काम किसके साथ करती हैं? स्टेट पुलिस के साथ करती हैं। अगर आप भेजते हैं रैपिड का कोई बटालियन है, या सीआरपीएफ बटालियन है, या इस तरह की महिला बटालियन है, तो वो काम करेगी उस सरकार के अंदर। तो वो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आप भेज रहे रिपब्लिकन गार्ड, और जो गार्ड्स हैं वो एक्चुअली सीआरपीएफ जैसे फोर्स नहीं है, वो टेरिटोरियल आर्मी जैसी है। वहां के जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, और उनको एम्बॉडीड किया जाता है नेशनल सर्विस में लिए, इमरजेंसी हो या देश के बाहर लड़ाई करना हो। सही बात है। और जहां तक मरीन्स की बात है, उनका तो डिप्लॉयमेंट बनता ही नहीं है। तो वो क्या एक्चुअली कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स को गार्ड कर रहे हैं जो कि सेंट्रल बिल्डिंग्स है। दूसरी बात है, जो ट्रंप साहब का जो दिशा है, अगर वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं तो क्यों अमेरिका ग्रेट है? क्योंकि वहां के लोगों के यहाँ पे आना जाना, टैलेंट वगैरह का एक्सप्लॉयटेशन खूब होता है, और वो एक जगह है जो लोग जाना चाहते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ सबके लिए लागू होता है, वो इलिटरेट इमिग्रेंट हो तो,
या बहुत पढ़ा लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट हो तो, और इसमें देखते हैं कि अपने जो ट्रम्प साहब है घिरते चले जा रहे हैं। नहीं, और उनका मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, जल्दी से मुझे दिखाइए। ट्रम्प कार्ड हर फ्रंट पर फेल। एक और ग्राफिकल रिपोर्ट अपने दर्शकों के लिए हमने बनाई है, चाहे वो रूस और यूक्रेन का फ्रंट हो, गाजा और हमास का फ्रंट हो, हर फ्रंट पर वो फेल हो रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कैसे वो रूस यूक्रेन में उन्होंने दावा किया कि 24 घंटे में युद्ध रोक दूंगा, नतीजा यह कि जंग और भीषण हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि कैसे यहां पर मैं गाजा और हमास में भी सभी बंधकों की रिहाई करवा दूंगा, बंधक नहीं छूटे और इजराइल ने और हमले तेज किए हैं, वहां भी हालात खराब हुए हैं। इसके बाद ईरान और अमेरिका के फ्रंट पर उन्होंने दावा किया कि परमाणु हथियार नहीं बनाने दूंगा। क्या हुआ, ईरान नहीं माना, अब संवर्धन पर तैयार है और कोशिश नाकाम हो गई। फिर ईरान और इजराइल के फ्रंट पर दावा, नेतन्याहू हमले नहीं करेंगे। क्या हुआ, इजरायली फोर्स को हमले की छूट दे दी नेतन्याहू ने, और यह कोशिश भी ट्रंप की नाकाम हो गई। चीन और ताइवान, दावा ताइवान पर चीनी कब्जा विनाशकारी होगा, और हो क्या रहा है, ताइवान पर कब्जे की तैयारी में है चीन। खुद अमेरिका कह रहा है कि 2027 तक ये कब्जा कर लेंगे, हमला कर देंगे। टैरिफ वॉर, दावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हुआ क्या, बाजार में उथल पुथल हो गई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, नुकसान हुआ, फिर इनको जाकर वहां पर दूसरे देशों से समझौता करना पड़ा। वहां कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया है इसी टैरिफ पॉलिसी के तहत। तो पूर्णिमा नाथ, आप अटल समर्थक हैं ट्रंप जी की, ठीक है, आप ट्रंप की समर्थक होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप जिस नेता को इतना समर्थन दे रही हैं वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन ला रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी काम वो जो चाहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, और इस वजह से उनकी चारों तरफ अब निंदा हो रही है? गौरव जी, मैं तो पहले बहुत दिन से ये बात कह रही हूँ कि मैं उनकी जो विजन्स है हाँ। उनके साथ हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टाइल के लिए मुझे आपत्ति है। मैं तो ये पहले दिन से कह रही हूँ, ये जो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, और उनके फैमिली, उनकी जो कंपनी है विटकॉफ की जो बच्चे और इनकी ट्रम्प के जो बच्चे, उनकी जो क्रिप्टो डील किया है पाकिस्तान के साथ, मैं बहुत पहले से इनके बारे में बोल तो रही हूँ, पब्लिकली बोल रही हूँ, मेरे फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह मैं इस बात तो कह रही हूँ। देखो, समर्थन का बात ये नहीं है कि हर जगह में खड़े रहे और डिसेंट कुछ ना हो और डिसएग्रीमेंट बिल्कुल ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन होता तो फिर तो बेसिकली यू आर लुकिंग एट ए डिक्टेटरशिप, एंड आई एम इवन आज तक मुझे लगता है कि हम तो अभी भी डेमोक्रेसी ही है, डिक्टेटरशिप तो नहीं बने। तो फिर देयर हैज टू बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस एंड ऑल्सो ए स्पेस फॉर कॉन्वर्सेशन। आपको जो सही नहीं लग रहा है उसके बारे में बात करें, लेकिन ये जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज ये कभी कभी मैं इंडिया में भी देखती हूँ, अगर मैं किसी को बता भी दिया कि कुछ चीजें मुझे अच्छा नहीं लगा मोदी जी की, मेरे ऊपर खड़े हो गए लोग। आईटी सेलिया जो है, आपके जो आईटी सेलिया है, मेरे ऊपर अगेंस्ट आ गए थे, बिकॉज मैं मान लो आपको एक एग्जांपल दूं, मोदी जी की, मुझे जो कन्हैया लाल के बिहेडिंग के बाद एक स्टेटमेंट नहीं आया, और ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर तो बताया, लेकिन हिंदूज के बारे में कुछ बताया नहीं। वो दिस इज समथिंग दैट इट ऑलवेज प्रिक्स मी। आई वांट द लीडर ऑफ इंडिया, दिस इज द ओनली एंड फाइनल एंड लास्ट कंट्री। लेकिन इंडिया ने तो पूरी दुनिया में सात डेलीगेशन भेजे दुनिया को बताने के लिए, पूर्णिमा जी, उसी सरकार ने भेजे कि देखिए क्या पाकिस्तान कर रहा है, क्या उसकी पॉलिसीज है, किस तरह से वो पूरी दुनिया को के सामने पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम की, इंक्लूडिंग द कंट्री इन विच यू आर राइट नाउ टॉकिंग विद अस। वहां भी गया हमारा डेलीगेशन, तो वो तो सरकार कर रही है। लेकिन मैं फिर से अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि जो आप जैसे समर्थकों ने सपने देखे थे डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने के, क्या वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं अब? देखिए, मेरा जो आपत्ति है उनका, एज आई सेड अगेन, विजन के साथ कनेक्टेड हूं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन स्टाइल है, दिस इज समथिंग दैट इज ब्रेकिंग मी एज वेल। एंड सेवरल सपोर्टर्स, जो उनके जो सपोर्टर्स है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, वो भी क्वेश्चन कर रहे, डिसेंट कर रहे, डिसएग्रीमेंट कर रहे, दिखा रहे। द आइडिया इज दैट डिप्लोमेसी में ये जो न्यू टेरिटरी हमें दिख रहा है, न्यू एक चार्टर दिख रहा है, इसको कैसे प्ले आउट होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बट एट द सेम टाइम
टाइम हमें लग रहा है कि जो ये स्लेज हैमर अप्रोच है, इट्स माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, जो स्लेज हैमर अप्रोच है, इट डजंट वर्क एट टाइम्स। फॉर इंस्टेंस मैं दिखा देता हूं उनमें से कुछ ऐसे फैसले हैं जो आप लोगों को भी पसंद नहीं आए होंगे। फिर मैं अमिताभ जी के पास जाता हूं। दिखाइए ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमेरिका कैसे पीसीआर, प्लीज ये भी दिखाइए। देखिए इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर तो क्या हंगामा हो रहा है, क्या हिंसा हो रही है, क्या बवाल हो रहा है, ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा विदेशी छात्रों पर कैसे प्रतिबंध लगाया गया, कर्मचारियों की छटनी जिसमें खुद इलॉन मस्क इन्वॉल्व थे, फिर क्या हाल हुआ दोनों का वो देखिए आप। टैरिफ पॉलिसी, बिग ब्यूटीफुल बिल, युद्ध में नाकामी, ये तमाम फैसले हैं अमिताभ जी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को न केवल कटघरे में खड़ा किया बल्कि अब पूरी दुनिया में बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे या अमेरिका को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं अमेरिका की हालत और खराब हो जाएगी। देखिए अमेरिका इस समय एक मुहाने पे खड़ा है जो पिछले 100 साल से उसने दुनिया को एक लीडरशिप दी है कुछ शर्तों के साथ, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा है कि पूरी दुनिया ने अमेरिका को लूटा है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, या जितने भी देश हैं। उनको शायद ये नहीं लगता है कि पूरी दुनिया ने जो अमेरिका को ग्रेट बनाया था वो इस बिला पे बनाया था कि वहाँ डेमोक्रेसी थी, वहाँ ह्यूमन राइट्स था, वहाँ लिबरलिज्म था, वहाँ एक तरह से चेक्स एंड बैलेंस जो आदर्श स्थिति में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं मॉन्टेस्क्यू का, कि वो सारी चीज़ें थी। अब अमेरिका इस समय पुतिन जिस तरह एक्ट करते हैं उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। पुतिन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करते हैं। पुतिन क्या करते हैं, इमरजेंसी ऑर्डर्स करते हैं, ये फिर वही कर रहे हैं। तो अमेरिका में इस समय एक स्थिति बहुत विस्फोटक बनी हुई है। जो अमेरिकन ये चाहते थे कि वो दुनिया में अपनी सत्ता या अपने जोर पर काबिज रहेंगे, उनकी संख्या घटती जा रही है और जो रिएक्शन हो रहा है ट्रंप के खिलाफ वो खत्म सा होता जा रहा है। और इस प्रोसेस में ट्रंप ने ये मान लिया है कि वो जो कहेंगे या वो जो करते हैं वही सही है। इस प्रोसेस में पूरी तरह से आप कह रहे हैं ट्रंप ने मान लिया है कि ना खाता ना भाई, जो ट्रंप कहे वही सही। जी बिल्कुल। और इसी तरह से ट्रंप अपने आप को, और ट्रंप ने एक तरह से माने कि एक ओलिगार्की शुरू कर दी है जहां जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनको वो संपोषित करते हैं, वो उनको संपोषित करते हैं एक दूसरे को। और इस प्रोसेस में अमेरिका को उन्होंने पूरी तरह से खोखला बना दिया। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, दुनिया से जितने भी ट्रेड हो रहे हैं उनको खत्म करके मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे, इमिग्रेंट्स बाहर जाएंगे तो उनको स्पेस मिलेगा, वो उनके वोटर्स बन जाएंगे, बाद में वोट देंगे। ये स्ट्रैटेजी अमेरिका के लिए इमीडिएट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं ये बता दूं, ट्रंप ने अमेरिका के पतन की शुरुआत की है, जो आगे जाके अमेरिका वो रियलाइज करे या नहीं करे इस पॉलिटिक्स को, लेकिन अमेरिका के पतन की शुरुआत हो गई है। और साथ साथ उन्होंने जिस तरह से राजनीति अपनाई है, आप उसको अगर वो भी ध्यान से दें, उनके जितने ट्रेडिशनल एलाइज थे, चाहे भीतर या बाहर, सबको उन्होंने एंटेगनाइज किया है। उनके जितने करीबी रहे हैं पिछले टर्म में, इस टर्म में इलॉन मस्क एक सबसे बड़ा उदाहरण है, वो उनके क्रिटिक हो गए। तो ये आदमी किसी का नहीं है, सिर्फ अपना है, और जो अपने विम्स एंड फैंसीज उसके होते हैं उसको वो केटर करता है। आप सहमत हैं इससे पूर्णिमा जी? मुझे जो जैसे लग रहा है कि partially I am kind of agreeing with him. The idea is that जो यहाँ पे उनको एक डर है कि जो अमेरिका को यूज करा गया है, यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो कॉरपोरेशन की सिचुएशन है, हमारी जो इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है, शुड इट बी रीएस्टेब्लिश्ड? यस। यहाँ पे जो men are playing in women's sports, should that be cleared? Yes. Should the men be kept in a women's jail? No. So all these things that are social issues जो यहाँ पे एजेंडा करा गया है in terms because of liberalism, ये basically chaos हो गया था। Lot of things in this country is wrong and needs to be fixed. मैं पहले से ये बात कह रही कि एग्जीक्यूशन स्टाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें दंगे लग गए, राइट्स हो रही है, लोगों के अंदर एक आक्रोश हो गया, जो एक एजेंडा चलाया गया कि जो बिकॉज ऑफ द फियर दैट यहाँ पे अमेरिका को नहीं, मैं आपसे फिर एक सवाल पॉलिटिक्स का पूछ लेता हूं, ज्यादा समय है नहीं मेरे पास। क्या आपको लगता नहीं कि ट्रंप की इन पॉलिसीज से रिपब्लिकन्स का ग्राउंड मजबूत होने की बजाय डेमोक्रेट्स का ग्राउंड मजबूत हो रहा होगा? वो खुश हो रहे होंगे कि देखो अब जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि देखो कैसे इस आदमी ने पूरे देश को एक ऐसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है जहां हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं।
इज इट? चैनल्स के थ्रू मैं यही कह रही हूँ कि ये जो सिचुएशन चल रहा है डेमोक्रेट्स यूज करेंगे और कहेंगे कि ये फेलियर है और मिड टर्म का जो इलेक्शन है में हमारे हाथ से जाने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन देखिए तो कोई भी चीज जो हमें जो क्रिटिक करते हो एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशन है उसको फिक्स करने के लिए स्लेज हैमर अप्रोच जरूरी है। मैं एग्री तो नहीं करती हूँ क्योंकि ये इंटरनेशनल एलाइज हो डोमेस्टिक एलाइज हो यहाँ पे एक काम करने के लिए एक माहौल बनाना होता है, आपके समर्थक की जरूरत होती है। एंटागनाइजिंग किसी को भी सही नहीं होता। लोग यहाँ पे भाग रहे। गैविन न्यूसम एक गवर्नर है, इलेक्टेड गवर्नर है, आपको पसंद ना भी हो सकता है, वो डिफरेंट पार्टीज की हो सकती है, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट आपको उनको पूछना चाहिए। दिस इज द फेडरलिज्म। यहाँ पे स्टेट्स को भी एनफ अथॉरिटी। यही तो पहला सवाल है कि क्या फेडरलिज्म को ही अब ताक पर रख दिया है ट्रंप ने? उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता? वही क्वेश्चंस हो रही है बेसिकली। वो जो नो किंग्स ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट अरेंज कर रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट वेरी न्यू टेरिटरी फॉर ऑल ऑफ अस। नोबडी वांट्स अ डिक्टेटरशिप, नोबडी वांट्स ए डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम इन हिटलर टाइप पर्सनैलिटी सेइंग मैं जो कहूंगा वही सही है और कोई डिसेंट नहीं होना चाहिए। और एक ट्रम्प सपोर्टर में आप एक चीज देखेंगे, जो भी सेनेटर हो, कांग्रेसमैन हो, जुडिशरी की मेंबर हो, कुछ ट्रम्प के एजेंडा के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो उनको कहते कि दिस इज ए राइनो एंड दिस नीड्स टू बी प्राइमरीड, उनको निकालना चाहिए। मेरे अगेंस्ट भी बोलते हैं ऐसे, जब मैं कहती हूँ कि मुझे सही नहीं लग रहा तो यू हैव यू बिकम ए डेमोक्रेट ऐसे बोलते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज नॉट ए कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर ए पीसफुल आउटकम। अब इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा जब ट्रम्प समर्थक ही, और ट्रम्प की आप कह रहे हैं अटल समर्थक हैं, वो समर्थक भी बैठ के ट्रम्प की नीतियों से सहमत नहीं है, तो इससे ज्यादा कोई और क्या कहेगा? चलो ब्रजेश कुमार, एक थोड़ा सा दुनिया के और वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं। क्या पिछले कुछ दिनों जो रूस यूक्रेन की और इजराइल और हमास की जो लड़ाई हुई, जिस तरह से दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में बटी है, क्या ट्रम्प की इन पॉलिसीज की वजह से उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका कमजोर हुआ है? जी बिल्कुल। मैं ये समझता हूं कि जितने भी डिस्टर्ब एनवायरनमेंट है ग्लोबली, वॉर की वजह से हो, यूक्रेन और रशिया के बीच में, या मिडिल ईस्ट में हो, या ट्रेड वॉर जो शुरू किया ट्रम्प साहब ने, उसमें तो दिक्कत है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, वो प्रोसेस में है। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने चैलेंजर चाइना को समाप्त करने की कोशिश की, वो उल्टा पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो नजर आ रहा है चीन को है। इधर की लड़ाई हो, उधर की लड़ाई हो, ट्रेड की लड़ाई हो, आखिर में जितना प्रोडक्शन हाउसेज है वो सब चीन के पास में है। चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग कम्युनिटी है, नेशन स्टेट है पूरे दुनिया भर के इकोनॉमी का। तो इस माहौल में जो न्यू ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रम्प शुरू करना चाह रहे थे, अभी तो ट्रम्प टर्मोइल ही नजर आ रहा है। देखते हैं आगे 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 होता है क्या। या वॉर की चीजें हो जो सबको असर करती है, या ट्रेड की चीजें हो वो पूरी दुनिया को असर करती है। और विडंबना ये है कि इमिग्रेंट्स का देश जो अमेरिका है, वो ही इमिग्रेंट्स को भगा रहा है। ये भी उन्होंने शुरू किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका के सिस्टम में उनके पास में सिर्फ 3 साल, 3.25 साल का वक्त बाकी है। लेकिन ट्रम्प कहाँ मान रहे हैं? ट्रम्प ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट किया है, उनका जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर लिखा है, इफ आवर ट्रूप्स डिडंट गो इनटू लॉस एंजलिस इट वुड बी बर्निंग टू द ग्राउंड राइट नाउ, जस्ट लाइक सो मच ऑफ देयर हाउसिंग बर्न टू द ग्राउंड. The great people of Los Angeles are very lucky that I made the decision to go in and help. पूर्णिमा जी, आपके नेता कह रहे हैं कि मैं नहीं होता, हम ब्रह्मास्मि, मैं नहीं होता तो लॉस एंजलिस के लोग भी वैसे जल रहे होते जैसे उनके घर जल गए। क्या कहा जाए। खैर, बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, बड़े दिल से, बड़ी साफगोई से आपने अपनी बातें रखी हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ब्रजेश जी और अमिताभ जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।